डियर्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो वेस्टर्न रेलवे से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। इसमें देखो बोला क्या गया है, सब्जेक्ट जो है कॉमन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टू बी इशू ऑल ओपन मार्केट कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू द आरआरबी और आरआरसी फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कैटेगरी वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है आपका जो जॉइन लेटर आएगा या ऑफर लेटर आएगा उसके बारे में बात किया गया है और 13th रूल भी यहाँ पर दिखाया गया है और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी क्लियर यहाँ पर बोल दिया गया है, ठीक है। देखो बोला है इट्स हियरली एडवाइज्ड है द सीन्स पैनल फॉर आरआरसी फॉर ग्रुप सी। अब देखो ग्रुप डी जो है वो ग्रुप सी में ही इंक्लूड कर दिया गया है, उसके कैटेगरी टू बिल टू रिसीव द फेस एंड ऑल्सो ग्रुप डी पैनल लेवल 1 कैटेगरी, ठीक है, विल बी अलाउड सून डिवीजन एंड अदर्स। जो भी है यहाँ पर आप जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, वो आपको दिया जाएगा, वो ईमेल के थ्रू दिया जाएगा या फ़ोन करके भी आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है, तो वो अलग बात है। अब देखो यहाँ पर एक जो है आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है जहाँ पर आपका फाइल नेम, डेट, ठीक है, सब्जेक्ट एम्प्लॉय टू रेलवे और सर्विस, ग्रुप सी हेडक्वार्टर ऑफिस, ठीक है, मुंबई। अब देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस वी हैव टू प्लेस ऑफर यू अपॉइंटमेंट ग्रुप सी द पोस्ट ऑफ स्केल, अर्थात कि आपका पे स्केल क्या है, 18,800 जो पे स्केल है वो लिखना पड़ेगा, बेस्ड ऑफ आरआरसी अगेन सीएन नंबर, और यहाँ पर आपका बाकी जो डिटेल्स है, ईमेल आईडी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कितने दिन में है वो, ये सब आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 13 टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिया गया है इस वेस्टर्न रेलवे की तरफ से और ये हर एक जोन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। पहला जो है कैंडिडेट विल बी टेकिंग ओथ, यानी मतलब आपको जो है ओथ लेना होगा इंडियन रेलवे की जो नौकरी आप करोगे वो हर एक रूल्स आपको मानना होगा। 2 नंबर पर दिया गया है यहाँ पर आपका इधर कैंडिडेट इज लेवल 2 बी ट्रांसफर पोस्ट टू एनी स्टेशन ऑन रेलवे, और यानी मतलब आपको रेलवे के अनुसार जिस किसी भी जोन या स्टेशन पे आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है, ट्रांसफर दिया जा सकता है, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा एक डिक्लेरेशन दिया गया है। अपॉइंटमेंट कैंडिडेट सब्जेक्ट डिक्लेरेशन दैट ही नॉट बी सर्विंग, यानी मतलब यहाँ पर बोला गया है कि रेलवे में ज्वाइनिंग करने के बाद आप किसी अन्यथा और कोई जॉब में आप नहीं कर सकते, यानी मतलब एक साथ 2 जॉब आप नहीं कर सकते। 4 नंबर पे दिया गया है कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो होएगा, और इसके साथ साथ जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए उसको रेल दिखेगा, ठीक है। इन केस द स्टेज ऑफ फाउंड द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, ये सब अगर गलत हो गया, एनी स्टेज, कोई भी स्टेज पे जाके अगर वो आपको वो देखिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो गलत है या फर्जी है, तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, कैंडिडेट रद्द किया जा सकता है। देन यहाँ पर 6 नंबर में बोला गया है कि SC ST OBC का जो फॉर्मेट चाहिए ये अलग, ये तो आपको पता ही है। 7 नंबर बोला गया है कि यहाँ पर आपका जो बोला गया है कि न्यू पेंशन स्कीम है, ठीक है। देखो पेंशन स्कीम दो है, एक तो है पहले वाला और अब यानी मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, अब और ये है न्यू पेंशन स्कीम, दोनों में डिफरेंस है, आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं अलग से वीडियो से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ओल्ड नहीं, न्यू पेंशन स्कीम के द्वारा जो पेंशन है वो दिया जाएगा। कैंडिडेट शैल हैव सबमिट डिक्लेरेशन टू नॉट मोर दे, ओके, यहाँ पर बोला गया है कि नॉट मोर देन 1 वाइफ, यानी मतलब अगर आप मैरिज हो, ठीक है, आप विवाहित हो और आपका 1 से ज़्यादा वाइफ है तो आपको रेलवे में जॉब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 9 नंबर में बोला गया है द कैंडिडेट हैज़ बीन अंडरगो इनिशियल रेफरेंस ट्रेनिंग कोर्स, यानी मतलब आपको एक ट्रेनिंग कोर्स के माध्यम में गुजारना होगा फिर नौकरी लगेगा, ये तो सबको पता है। और यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट में जो बोला गया है द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इंडिमिनिटी बॉन्ड ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ रेस 100, यानी मतलब 100 रुपये के एक स्टैम्प पेपर में आपका बॉन्ड लिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हर एक जोन में इस बार बॉन्ड भराया जाएगा 5 साल के एग्रीमेंट के, ठीक है।
11 नंबर में बोला है द इन द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट शुड बी कम्युनिकेट हिज रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड इन ज्वाइनिंग टाइम रिक्वायर्ड, यानी मतलब अगर आपको ज्वाइनिंग एक्सटेंड करना हो, यानी मतलब आपको अभी ज्वाइनिंग नहीं लेना हो, कुछ दिन बाद लेना हो, तो आप अपने आरआरसी में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, यानी मतलब जोन में आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। 12 नंबर बोला ई ऑल मैटर्स टू स्पेसिफाई द प्रोवाइड द हियरिंग और द रिक्रूटमेंट रूल्स कैंडिडेट विल बी गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ द इंडियन रेलवे कोड्स एंड अदर, यानी मतलब आपको रेलवे जो इश्यूज़ करेगा, जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा उसे मान्यता देना होगा और ऐसा ही आपको मानना होगा। तो एंड 13 में रहा द कैंडिडेट विल हैव अंडरगो रीमेडिकल, यानी मतलब आपको कभी भी रीमेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है, यानी मतलब आप ज्वाइनिंग करने के बाद भी अगर देखो अब एएलपी में ऐसा ज़्यादा दिखा जा सकता है, देखा जाता है कि एएलपी जो है, जो एएलपी होकर ज्वाइन करता है उसका रीमेडिकल बार बार होता है। अगर उसके आँखों में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दे, ठीक है, तो उसे उस पोस्ट से हटा के और कोई पोस्ट दे दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही करके अब ट्रैक मेंटेनर में जो है, ट्रैक मेंटेनर में 2 पोस्ट, यानी मतलब ट्रैक मेंटेनर से आपको गेटमैन भी दिया जा सकता है। अब ट्रैक मेंटेनर का जो है उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 है, ठीक है, वो B1 है, लेकिन गेटमैन का A3 है, ठीक है। अब अगर आपको किसी कारण से ट्रैक मेंटेनर से आपको गेटमैन दिया जाता है तो आपका डी मेडिकल फिर से होगा, वही कुछ बोला गया है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी दिया गया है। पहले तो देखो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल इंक्लूडिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, शो हिज डेट ऑफ बर्थ एज वेल एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड EWS सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपका OBC ऐसा। 10 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी मतलब रिसेंट पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो चाहिए होगा, ये 10 चाहिए होगा, ठीक है। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और प्रोवाइड द परफॉर्मा, जो परफॉर्मा प्रोवाइड किया जाएगा रेलवे की तरफ से उसमें ही आपको कैरेक्टर से बनाना होगा, तैयार करना होगा। और ये गैजेटेड ऑफिसर एंड हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तैयार करना पड़ेगा। अब अटेंशन फ्रॉम द इनक्लोज ड्यूटी फील ऑल रिस्पेक्ट एलोंग दो इंटीमिटी बॉन्ड, अब बॉन्ड भी आपको दिया जाएगा, उसे भी फिल करना होगा। यही कुछ डिक्लेरेशन दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो है ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपका टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।